जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से टेररिज्म के ऊपर काफी बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अब भारत वो है जो घर में घुसकर मारता है। तो चलिए जानते हैं कि ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसके लिए है और किस प्रकार से भारत अपने रक्षा चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब देता जा रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक चुनावी रैली में ये कहा गया कि अब हमारी सरकार के द्वारा टेररिस्ट को उनके ग्राउंड पर ही जाकर हिट किया जा रहा है, जिससे कि भारत अपनी सुरक्षा कर सके और ऐसे आतंकवादी लोगों के ऊपर जो है हम बेहतर तरीके से कार्रवाई कर सकें। इन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है मेनली हेडलाइंस बनाया करती थी और डॉजियर्स तैयार करके पाकिस्तान को दिया करती थी। डॉजियर्स एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको तैयार करके रखा जाता है और उस देश की सरकार को दिया जाता है कि आप इस पर कार्रवाई करें। और हम जानते हैं कि पिछले लंबे समय से सिर्फ हम पाकिस्तान को डॉजियर देते रहते थे, लेकिन किसी भी प्रकार से बड़ी कार्रवाई करने से बचते थे। वैसे इनकी सरकार के द्वारा भी जो है अभी के समय में 2014-15 में देखोगे इस सरकार के द्वारा भी डॉजियर आपके दिए गए थे। सरकार सोचती थी कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन फिर हमको अपना तरीका बदलना पड़ा और अब भारत वो हो गया है जो घर में घुसकर आपका मारता है। इसके आपने कई रिजल्ट भी देखे होंगे, जैसे 2015 में हमने अपने पड़ोसी राज्य नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पर जाकर हमला किया था। 2016 में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी वहाँ पर पाकिस्तान के हमने जाके हमला किया। 2019 में बालाकोट एयर सर्जिकल स्ट्राइक भारत के द्वारा आपका की हुई थी। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी आतंकवाद है और अगर वो आतंकवाद हमको प्रभावित करता है तो उसका अच्छे तरीके से हम विरोध करेंगे। अभी आपने देखा होगा और मैंने कल भी बताया था आपको कि अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द वॉशिंगटन पोस्ट। तो वहां पर भारत के ऊपर एक आरोप लगाया गया और कहा गया कि अमेरिकन सॉइल पर पन्नू को मारने की साजिश मोदी सरकार के द्वारा आपकी रची गई थी। उन्होंने रॉ के ऑफिशियल विक्रम यादव का आपका उसमें नाम लिया और कहा कि इनके द्वारा एसेसिनेशन का प्लॉट आपका रचा गया जिससे कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू को आपका मारा जा सके। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रॉ के चीफ सामंत गोयल की है। आपको मैं ये बताता चलूँ, ये जो पन्नू है वो खालिस्तानी आतंकवादी है और इसको भारत सरकार के द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी की सूची में लिस्ट किया गया है, फिर भी इसको कनाडा और अमेरिका की सरकार आपकी बचाती है। अभी आपने देखा कि भारत के द्वारा भी अमेरिका को और उनके जो मीडिया है वॉशिंगटन पोस्ट को काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया आपकी दी गई है। अगर हम अभी हाल ही में देखें 2022 और 23 में तो काफ़ी आतंकवादी पाकिस्तान में मारे गए हैं और कहा जा रहा है कि इनको अननोन गनमैन के द्वारा मारा गया है। अब ये अननोन गनमैन है कौन, कोई नहीं जानता। अमेरिका का कहना है कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू के केस में ये रॉ का आपका हाथ था, लेकिन CIA FBI ने उसको बचा लिया। तो 8 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर आपको दिख पर आ रही है। जैसे मौलाना रहीम उल्ला मसूद अजहर का करीबी था, 13 नवंबर 2023 में मरा। लश्कर का पूर्व कमांडर अकरम गाजी 2023 नवंबर में मारा गया। ख्वाजा शहीद ये भी नवंबर में मारा गया। अक्टूबर में आतंकी शहीद लतीफ़, मौलाना जियाउर रहमान। तो इसी प्रकार से काफ़ी लंबी लिस्ट है, 40 से अधिक अननोन गनमैन के द्वारा मार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को ही राजनाथ सिंह ने भी अभी कुछ दिन पहले ही आपको दोहराया था और कहा था कि हम अब घर में घुसकर मारेंगे, और हमने ऐसा किया भी है और अगर भारत के हित प्रभावित होंगे तो हम ऐसा फिर से आपका करते जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट हैं, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। अब ये रॉ कर रही है, IB कर रही, कि कौन कर रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है काफ़ी आपका अच्छा होता जा रहा है। पठानकोट हमले का जो मास्टरमाइंड था उसको भी आपका पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया था। हाफिज सईद को अभी आपने देखा उसके खीर में जहर मिला दिया गया था, इसका भी कुछ अता पता आपका नहीं चल रहा है। मसूद अजहर अंडरग्राउंड है, अब वो अंडरग्राउंड है कि मर गया है ये भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और अननोन गनमैन को हमारे तरफ से सैल्यूट है कि वो अपने कार्रवाई को करते चले जाएं।
तो ये वो भारत नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर का यूज़ करता था। अब हम सॉफ्ट के साथ हार्ड पावर का भी यूज़ कर रहे हैं, और इसी बात को एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोहराया गया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। उसके लिए वॉर10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।